प्रयागराज इन दिनों दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बना हुआ है। ऐसे में अब एक खबर सामने आ रही है। प्रयागराज महाकुंभ में एक परिवार 27 साल बाद अपने बिछड़े हुए परिजन से मिला। परिवार ने उनके मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्होंने मान लिया था कि या तो वे इस दुनिया में नहीं हैं या फिर वह किसी ऐसे स्थान पर चले गए हैं जहां से वापस आना संभव नहीं है। हालांकि दिल के किसी कोने में उनके मिलने की उम्मीद बाकी थी। मामला झारखंड के परिवार का है। परिवार ने बुधवार को दावा किया कि प्रयागराज में कुंभ मेले में उन्हें उनका खोया हुआ एक परिजन मिल गया। इसके साथ ही उनकी 27 साल से जारी परिजन की तलाश अब समाप्त हो गई। खोए हुए परिजन गंगासागर यादव अब 65 वर्ष के हैं। वे अघोरी साधु बन गए हैं। अब उनका नाम बाबा राजकुमार है। उनके परिवार ने बताया कि 1998 में पटना की यात्रा के बाद गंगासागर लापता हो गए थे। उनकी पत्नी धनवा देवी ने अपने 2 बेटों कमलेश और विमलेश की अकेले परवरिश की। गंगासागर के छोटे भाई मुरली यादव ने कहा, हम उन्हें दोबारा देखने की उम्मीद खो चुके थे, लेकिन कुंभ मेले में गए हमारे एक रिश्तेदार ने गंगासागर जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति की तस्वीर ली और हमें भेजी। इसके बाद मैं धनवा देवी और उनके 2 बेटों के साथ कुंभ मेला पहुंचा। मेले में पहुंचने पर परिवार का सामना बाबा राजकुमार से हुआ, लेकिन उन्होंने गंगासागर यादव के रूप में अपनी पूर्व पहचान स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बाबा राजकुमार ने वाराणसी का साधु होने का दावा किया। उन्होंने और उनकी साध्वी साथी ने पूर्व के किसी भी संबंध से इनकार किया। हालांकि परिवार अपने दावे पर अड़ा रहा, क्योंकि बाबा राजकुमार पूरी तरह से गंगासागर यादव से मिलते जुलते हैं। यहाँ तक कि उनके माथे और घुटने पर चोट के हूबहू वैसे ही निशान मिले जो गंगासागर यादव के थे। मुरली यादव ने कहा कि हम कुंभ मेले के अंत तक इंतजार करेंगे। अगर जरूरी हुआ तो डीएनए परीक्षण पर जोर देंगे। यदि परीक्षण में परिणाम मेल नहीं खाते तो अब बाबा राजकुमार से माफी मांगेंगे। इस बीच परिवार के कुछ सदस्य घर लौट आए हैं, जबकि अन्य अभी मेले में हैं। हम बाबा राजकुमार और साध्वी पर कड़ी नजर रख रहे हैं। बता दें कि मौनी अमावस्या पर तकरीबन 8 करोड़ लोगों ने गंगा के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या पर स्नान के बीते 1-2 दिन से ही भारी संख्या में लोग यहां पहुंचने लगे थे। अमावस्या के चलते हर कोई संगम में स्नान करना चाह रहा था। इसके चलते मंगलवार शाम से ही संगम नोच पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कई श्रद्धालु तो ऐसे थे जो मध्य रात्रि में ही संगम क्षेत्र में पहुंच गए थे और वहां आराम करने लगे थे। इस बीच रात करीब 2 बजे खबर आई कि संगम नोच के पास भगदड़ मच गई। हालांकि आनन फानन में कड़े प्रयासों के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। इस हादसे में 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 60 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज अभी जारी है। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए मंगलवार रात से ही संगम क्षेत्र में लोगों की भीड़ संगम क्षेत्र में जमा होने लगी थी। प्रशासन ने भी सुबह 5 बजे से होने वाले स्नान के लिए व्यापक इंतजाम कर रखे थे। संगम क्षेत्र में लोगों की ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहे थे, जो लोग जितने बजे पहुंचे स्नान कर लें। इसके साथ ही अपने अपने नजदीकी घाट पर स्नान का पुण्य लाभ ले लें। महाकुंभ हादसे पर न्यायिक आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। आयोग के सदस्य गुरुवार को 10 जनपद लखनऊ स्थित अपने कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बैठक की। प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ने कहा कि हमें 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। कल सुबह हम साइट निरीक्षण के लिए जाएंगे और हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कितना समय लगेगा। हम जल्द से जल्द काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों ने महाकुंभ जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।